सेवो सीद सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। अज अविनाशी अगम गोचर, अचल अमल अविकार। अंतर्यामी त्रिभुवन स्वामी, अमित शक्ति भंडार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितरागी परमात्मा, करुणा के सागर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी, मेरी आस्था के केंद्र बिंदु आचार्य भगवंत एवं अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य गुरु माता को श्रद्धा सहित वंदन नमन। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब, प्रज्ञा प्रदीप, क्रांतिकारी चिंतक, उच्च विचारक पूज्य श्री उपाध्याय प्रवर, मधुर गायक, सेवाभावी श्री तिथेश जी महाराज साहेब तथा स्वाध्यायी श्री अभिजीत मुनि जी महाराज साहेब और चेतन मुनि जी महाराज साहेब को श्रद्धा सहित वंदन नमन। संयम की सहयोगी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म स्नेही बंधु माता एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्यूषण का आज 5वां दिवस। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। ये पर्वाधिराज पर्यूषण और इसके अंतर्गत होने वाली जो बाँचनी चल रही है, जो जिनवाणी चल रही है, ये हमारे जीवन का एक एक कंकर निकाल कर, एक एक कांटे को निकाल करके जीवन को शालीन बना रही है। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ टॉकिंग। आर्ट ऑफ टॉकिंग, सीखने बोलने की कला सीखें। सवाल पैदा होता है कि बोलना भी क्या सीखना पड़ता है? तो ज्ञानी कहते हैं कि बोल बड़ा अनमोल है, बोल सके तो बोल। बोलना 2 साल की उम्र में आ जाता है, लेकिन कैसे बोलना, ढंग से कैसे बोलना, किसी की आत्मा को ठंडक पहुँचे वह कैसे बोला जाए, ये सीखने में आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। यूँ वाणी को वशीकरण कहा है, वाणी को अमृत कहा है, वाणी को ब्रह्म कहा है, वाणी को नाद कहा है। वाणी में वो शक्ति है कि वह अपनी फैंस फॉलोइंग बढ़ा सकती है, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती है, व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है। मगर अमृत जैसी वाणी भी जहर बन सकती है अगर हमें बोलने का सही ढंग और सही टाइम पता न हो। कई बार ऐसा होता है कि जिस वशीकरण का उपयोग करके, जिस वशीकरण वाणी को उपयोग करके सुना आपने कि देवताओं को भी धरती पर बुला लिया गया। और यूं तो ये जो जीभ है, ये सरस्वती का स्थान है। चिंतन करो कि अगर हमारे घर में एक मेहमान आ जाए तो हम नई बेडशीट बिछाते हैं, गलीचा बिछाते हैं, बढ़िया सोफ़ा बिछाते हैं कि वो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। लेकिन जिस वाणी को सरस्वती का स्थान कहा गया है, उसका हम कई बार ऐसा दुरुपयोग कर जाते हैं कि वह वाणी
हमारे लिए जहर बन जाती है। वह वाणी सामने वाले व्यक्ति के आत्मा तक को घायल बना देती है। हमें अनंत जन्मों के पुण्य से अगर वाणी मिली है तो हम उसका सदुपयोग करना सीखें। उसका सदुपयोग कैसे हो ये गुरु भगवंतों से जानें। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जब बोल जाते हैं तो सबके अप्रिय बन जाते हैं। शास्त्र तो हमें ये कहता है कि वाणी ऐसी मीठी हो और संबोधन तो इतने प्यारे हो कि सुनकर के ही सामने वाले का हृदय गदगद हो जाए। शास्त्रों में जगह जगह पर देवानुप्रिय या आयुष्मान शब्द आता है। सुनकर कितना प्यारा लगता है कि हम देवताओं के प्रिय हैं, हमें देवानुप्रिय कहा गया। मालव केसरी जी महाराज साहेब आप सभी परिचित हैं, कितना मीठा बोलते थे। संपूर्ण मालव का बच्चा ये जानता था कि उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनकी बोली इतनी मीठी होती कि जैन तो क्या अजैन भी उनके दीवाने थे। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव किसी को भी बोलते थे तो कितना मधुरता के साथ बोलते थे। माधुर्य, चातुर्य, शौर्य और सौंदर्य। माधुर्य, चातुर्य, शौर्य और सौंदर्य ये अपने विवेक से वापरें तो वो हमारे लिए बड़े लाभकारी होते हैं। गुरुदेव किसी को बुलाते थे तो इतना प्यार से, हाँ भाऊ, बोलो भाऊ, क्या बात है। छोटी सी भी महिला होती, हाँ बहन जी। तो ये इतने प्यारे शब्द हैं कि सुनकर के भी दिल बाग बाग हो जाता है। विज्ञान तो यूँ कहता है कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवान जो है, इसके ऊपर अगर कट लग जाए, अगर छाला हो जाए तो शरीर के सब घावों में सबसे पहले जीभ का घाव भरता है, ऐसा साइंस का मानना है। लेकिन आगम शास्त्र और संत तो यूँ कहते हैं कि जीभ का घाव स्वयं का हो तो जल्दी मिट जाए, लेकिन जीभ का घाव अगर किसी और को लग जाए, जीभ से किसी और को अगर घाव लग जाए तो वह घाव जिंदगी भर भी नहीं भरता है। रोटी बेलती है बहनें, तो रोटी बेलने के पहले उसको क्या लगाना पड़ता है? पूरी रोटी को बेलने के लिए बीच बीच में आटा, पलेथन जिसे कहते हैं। पराठा बनाना हो तो घी लगाना पड़ता है, नहीं तो रोटी पूरी बन सकेगी, नहीं बन सकती है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को अगर ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी तैयार है, ऑपरेशन करवाने वाला भी तैयार है, लेकिन बीच में क्लोरोफॉर्म सूंघाने वाला, क्लोरोफॉर्म लगाने वाला वो अगर नहीं हो तो कोई डॉक्टर सीधा ऑपरेशन करता है? नहीं करता है। ऑपरेशन डॉक्टर करेगा, लेकिन उसके पहले क्लोरोफॉर्म सूंघाना जरूरी होता है। वो अगर ना सूंघाया जाए तो सीधा ऑपरेशन हो नहीं सकता। ठीक इसी तरह से अगर किसी से बोलो तो प्रिय संबोधन करके बोलो। प्रिय संबोधन करने से कठोरता भी पिघल जाती है। संबोधन अगर आपका मीठा होगा तो आपकी कठोरता और क्रूरता पिघल जाएगी, और सीधे सीधे अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम कह दो तो ऐसा लगता है कि इसने मार्शल ऑर्डर या इसने मुझे आदेश दिया। तो आदेश वाली भाषा किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए बोलने के समय में इस प्रकार का ध्यान रखें कि जैसे पानी जब मर्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो वह पानी बाढ़ बन जाता है और वह विनाशकारी होता है। इसी तरह से वाणी, पानी अगर मर्यादा उपरांत हो जाए तो वो विनाश कर देता है। इसी तरह से वाणी भी अगर मर्यादा के खिलाफ हो जाए, मर्यादा के बाहर हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया जाए तो वह वाणी भी विनाशकारी होती है।
एक बार एक बहू मायके से आई, थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, मायके से आई और आ करके उसने अपने सासू जी को गिलास भर करके दूध गरम गरम ले जा करके पलंग पर दिया। सासू जी ने सोचा ये चमत्कार कैसे घटित हो गया, जरूर इसकी मम्मी ने कोई अच्छी सीख दी होगी, कुछ समझाया होगा, तभी आज ये शादी हुए 1 साल हो गया, कभी इसने मुझे दूध गरम गरम ला करके नहीं दिया और आज गरम गरम दूध का गिलास लेकर के आई है। इसकी मम्मी ने इसको अच्छी शिक्षा दी है और मेरे तो भाग खुल गए। पलंग पर ला करके दूध दे रही, मेरे तो भाग खुल गए। बड़ी खुश होती है सासू। दूध पीने के बाद उसने पूछ ही लिया, रहा नहीं गया, बेटा आज तो मेरी किस्मत खुल गई, आज तुम मुझे गरम गरम दूध लेकर के आई हो, गिलास भर कर के दूध पिला रहे हो, बात क्या है, आज किस बात की खुशी है। बहू ने कहा, मम्मी जी वो क्या है कि आज नागपंचमी है ना। अब बोलिए, अगर वो नहीं बोलती तो बेचारी सास तो खुश हो रही थी, मगर उसने ये कह दिया कि आज नागपंचमी है और कहीं मिला नहीं, इसलिए मैंने, देखिए किस तरह से लोग, और सच तो ये है कि आज सांप में जहर कम है, कुत्ते में जहर कम है, आदमी में जहर बहुत फैल गया है। आज आदमी में इतना जहर भर गया है, आज आदमी में इतना जहर भर गया है कि देख करके विषधरों का वंश डर गया है। आज आदमी में इतना विष भर गया है कि देख करके विषधरों का वंश डर गया है। और कल आप अखबारों में ये पढ़ोगे कि किसी आदमी के काटने से कोई सर्प मर गया है। अतिशयोक्ति नहीं है, सुन रहे हैं, पढ़ा भी है, देखा भी है। और आपने सुना कि पहले कुत्ता काटता था तो कितने इंजेक्शन लगते थे, 14, उसके बाद 7 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, और अब इसका मतलब कुत्ते का जहर कम होता जा रहा है। माफ़ करना, मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति ऐसा है, मगर परिस्थितियाँ आज इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। सांप अगर काटता है तो 1 आदमी को मारेगा, 2 आदमी को मारेगा, और आदमी पूरे के पूरे हिरोशिमा को ख़त्म कर दे, पूरा नागासाकी ख़त्म कर दे, तो सांप से ज़्यादा जहर उसमें नहीं हुआ। तो मैं बता रही थी कि हमारे पास जो शस्त्र सुरक्षा के लिए मिले थे, जिस चीज़ के लिए देवता भी तरसते, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं संसार में जो बोल नहीं सकते हैं। और सच तो ये है कि जानवर दुखी है इसलिए कि उसके पास वाणी और भाषा नहीं है, जानवर दुखी है इसलिए कि उसके पास भाषा नहीं है, और आदमी दुखी है इसलिए कि उसके पास भाषा है। वो बोल नहीं सकता इसलिए दुखी है, और हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसलिए दुखी हैं। मेहमान आए, कोई व्यक्ति आया घर में, और एक व्यक्ति ने उसको गरम गरम खीर खिला दी। बोले कि भाई साहब ये बढ़िया स्वादिष्ट खीर है, आप खा लीजिए। खा ली उसने, और जैसे ही खा करके उसने कटोरी नीचे रखी, बोले आप ठीक समय पर आए, अच्छे समय पर आए। मैं ये खीर ले जा करके बाहर फेंकने ही वाला था और आप आ गए। उसने पूछा खीर और फेंकना, बात क्या है, इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया, इतनी मेवे वाली खीर, और फेंक क्यों रहे थे भला। उसने सच्चाई बता दी कि ये खीर कुत्ते ने झूठी कर दी थी। तो बताइए ज़्यादा बोलने से कितना नुकसान हो जाता है। अगर हम अपने बोलने पर थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक, पहले हम सोचें और सोच करके बोले कि यही शब्द अगर कोई हमारे ऊपर उपयोग करे, ऐसी ही बात कोई हमसे बोले, इसी लहजे में, इसी तरीके से, इसी ढंग से अगर कोई हमारे साथ बोलता है तो हमें बात कितनी चुभती है। अगर किसी को आपने बादाम का हलवा खिलाया और ऐसा टेस्टी हलवा खिलाया, कोई सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, कोई आपका ग्राहक, कोई आपका व्यापारी आया
और उसको आपने खाने में बादाम का सीरा खिलाया, और ऐसा सीरा खिलाया कि उसने कभी खाया नहीं था। उस गरीब ने कभी ऐसा बादाम का हलवा टेस्ट नहीं किया था, और उसको आप कह दो कि देखो भाई बादाम का हलवा क्या बना है, अरे ये बादाम का हलवा तूने क्या, तेरे बाप ने भी नहीं खाया होगा। अब उसने बादाम तो खाई, बादाम का हलवा तो खाया, लेकिन आपकी कड़वी जबान ने उसके स्वाद को कड़वा बना दिया। हमें चाहिए, भगवान महावीर स्वामी ने हमें बार बार, और 10वें कालिक सूत्र का तो पूरा 7वां अध्ययन इस बात को सिखाता है कि कब बोले, कितना बोले, कैसे बोले, और अगर हमसे गलत बोला जाए जिससे कि सामने वाले के कलेजे में कोई घात हो जाए, सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए, तो भगवान की आज्ञा है कि पानी पिए बगैर उसको खमाइएगा, उससे माफ़ी मांगिएगा, वरना आप खाने के अधिकारी नहीं हैं। खाना तो दूर, पानी भी नहीं पी सकते। मीठी चीज़ सबको पसंद है। तोता चरकी चरकी मिर्ची खाता है, लेकिन बोलता कैसा है? मीठा। और हम मिठाइयाँ कितनी खा गए, और हमारी माँ ने तो जन्म लेते ही हमारी जीभ को कैसे धोया था? दूध से धोया था। लोग कहते तुम दूध के धुले नहीं, लेकिन ये जीवान तो दूध की धुली हुई है। जन्मते ही माँ ने दूध से इसको धो दी थी, लेकिन फिर भी इसमें जितनी कड़वाहट भरी है। और एक और बात कहूँ, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग का क्या बोलते हैं उसको, फिर से लगाना, प्रत्यारोपण हो जाता है। पाँव टूट जाए नकली लगाए जा सकते हैं, हाथ टूट जाए नकली लग सकती है, आँख लग सकती है, नाक लग सकता है, चमड़ी बदली जा सकती है, और इंटरनल बहुत सारे ऐसे आर्गन्स हैं जिसको प्रत्यारोपण होता है। लेकिन कभी आपने ये सुना दांत का भी प्रत्यारोपण होता है सुना? तो सभी तरह का प्रत्यारोपण होता है। कभी आपने ये सुना कि जीभ का प्रत्यारोपण हुआ? नहीं होता है। ये तो जो शुरू से मिली वो आखिर तक रहेगी। अब इसे सुधारना, इसे संवारना, ये हमारे हाथ की बात है। अगर हमने इसका मिसयूज़ किया तो भगवती सूत्र साक्षी है, जिस चीज़ का तुम दुरुपयोग करोगे। बात छोटी सी है। एक पटेल के बेटे ने अपने बच्चे को, पुराने ज़माने में अस्त्र शस्त्र खरीद करके अपना गौरव मानते थे लोग, घरों में तलवारें रखते थे, बंदूकें रखते थे, एक तमंचा, एक गन या तमंचा जो कुछ, उसने ला करके अपने बेटे को दी। बेटे ने वो बंदूक ले करके, पटेल का बेटा था, बड़ी ठकुराई थी, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उन सबको पार्टी दी कि आज मैंने 1.25 लाख रुपए की उस ज़माने में बंदूक खरीदी है, और इसके लिए उसने पार्टी दी। पार्टी के अंदर 4-6 मित्र इकट्ठे हुए, खूब शराब पी गई, सबको दिखाई बंदूक, बहुत खुश हुए सभी, वाह। लेकिन उसी बंदूक को लेकर के जब वो घोड़े पर बैठकर बाजार में निकलता है तो रास्ते में जो मिले उसको ठाएं 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 करता करता मारता चला जाता है। और ऐसा करते करते उसने 4-5 लोगों की हत्या कर दी। अचानक पुलिस आई, उसको पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया, और उसकी बंदूक जो थी उसको भी क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं, अपने पैसे से खरीदी हुई थी बंदूक, फिर भी पुलिस ने छीन ली। अपने शौक के लिए खरीदी थी, फिर भी पुलिस ने छीन ली। इसलिए छीन ली, किस लिए छीन ली? दुरुपयोग करने से। जिस तरह से अपने शौक और अपनी खरी कमाई से खरीदी हुई बंदूक भी छीन ली जाती है, इसी तरह से अगर हम भी मिली हुई किसी भी उपलब्धि का उपयोग न करके दुरुपयोग करेंगे, हमसे वो चीज़ छीन ली जाएगी। दुनिया के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों जीव हैं जिनके पास जीभ नहीं है, और हमको जीभ की दौलत मिली है। तो इस दौलत की बदौलत ही आज हमारी इज्जत है।
किसी लड़के को देखने जाओ, उसमें सब गुण हैं लेकिन स्वभाव खराब है, जीभ का कड़वा है, बोलने का सलीका नहीं, गालियों से बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको पसंद नहीं आएगा। मिठास अगर हमें इतनी पसंद है, आम खाया, आम अगर फीका लगा तो आप क्या बोलते हो? अपने मालवी भाषा में तो प्रसिद्ध है कि ये आम कैसा है, बोलो बोलो जल्दी। अच्छा जी, आम आपने खाया, आम में मिठास जरा भी नहीं लगी, तो आप क्या कहते हो? ये आम कैसा है? फीका थूक, है ना? शाबाश, फीका थूक। आम को किसकी उपमा दे दी आपने? आपकी वाणी कैसी, आपका आम कैसा हो गया? फीका थूक, थूक की जैसा, है ना? थूक की जैसे। और अगर फल मीठा है, कोई चीज़ मीठी है, तो आप क्या कहते हो कि ये चीज़ तो मीठी शहद है। अब हम सोचें कि अपनी वाणी जो है वो फीकी थूक है या कि मीठी शहद जैसी है। दोनों ही बनाना हमारे हाथ की बात है। तो मैं कहना चाहूँगी कि कुदरत का करिश्मा समझिए, पुण्यवाणी का प्रभाव समझिए, अपनी शिक्षा का प्रताप समझिए कि जिसके कारण से हमें बोलना आया है, हमने बोलना सीखा है। कोई बोले तो वंस मोर, कोई बोले तो वंस मोर। विवेकानंद का प्रसंग आपने बहुत बार सुना, लता मंगेशकर की आपने आवाज़ बहुत बार सुनी। तो लता मंगेशकर अगर 1 घंटा भी बोले तो भी वो अच्छी लगती है, और हम और आप 1 घंटा लगातार बोले तो हाँ नहीं लगेगी। तो कोई बोले तो वंस मोर, और कोई बोले तो बस और अब मत बोलो, इतना पर्याप्त है। तो मैं भी इतना ही बोल करके अपनी बात को विराम देती हूँ।